हेलो एवरीवन, हाय, माय नेम इज़ रेशमा। आई होप आपने चैनल को फॉलो कर रखा होगा, सब्सक्राइब कर रखा होगा। ठीक है। सो बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर के बारे में। एंड देखिए, जैसे ही आप इस रीडिंग को देखना शुरू करेंगे एंड इस रीडिंग तक अगर पहुँचे हैं तो कुछ ना कुछ गाइडेंस रहने वाली है आपके लिए। एंड डेली बेसिस पे अगर आप रीडिंग देखना शुरू करेंगे तो कहीं ना कहीं वो आपसे रेजोनेट होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि एनर्जीज कनेक्ट होनी, पिक होनी शुरू हो जाती है। ठीक है ना। सो देखिए, आपका रिलेशनशिप किसी भी लेवल पे हो सकता है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, सेपरेशन, अपने पार्टनर के लिए, क्रश के लिए, जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं। तो आइए चलते हैं रीडिंग की तरफ। क्या थॉट प्रोसेस है उनके, फटाफट से जब मैं कार्ड शफल कर रही हूँ 3 बार उनका नाम लीजिए। अपने दिल दिमाग को बहुत ही ठंडा, बहुत ही शांत रखिए। उनकी डेट ऑफ बर्थ पता है तो वो लीजिए। उनका बर्थ टाइम पता है तो वो बोलिए। और यूनिवर्स को अपने आप को सरेंडर कर दीजिए। दिल दिमाग को शून्य कर दीजिए। किसी भी तरह का कोई नेगेटिव और पॉजिटिव विचार आपके दिल दिमाग में नहीं आना चाहिए। खाली कर दो दिमाग को थोड़ी देर के लिए। कार्ड्स के साथ एनर्जी कनेक्ट हो रही है आपकी। अपने पार्टनर का नाम एक बार दोबारा लीजिए। डेट ऑफ बर्थ लीजिए उनकी। टाइम पता है तो वो बोल दीजिए। मदर का नाम पता है तो वो बता दीजिए। सो यूनिवर्स प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। एंजल्स प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। जो भी व्यूअर्स अभी इस टाइम हैं, अपने पार्टनर का जिन्होंने नाम लिया है, डेट ऑफ बर्थ बताई है या नहीं बताई है, जो नाम लिया है, या जो दिल दिमाग में जो भी उनकी वाइब्रेशन जिस भी इंसान के लिए आ रही है, प्लीज़ बताइए कि उनकी मॉर्निंग थॉट की एनर्जीज मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। आइए चलते हैं रीडिंग की तरफ। एक कलेक्टिव रीडिंग रहने वाली है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगी। तो लड़के के लिए लड़की, लड़के के लिए लड़का होगी। था, थी, पे, गई थी, आई थी, इस पे ध्यान मत दीजिएगा। पर्सनल रीडिंग पेड होती है, नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड साथ में हम किसी को कोई भी मैसेज वगैरह नहीं करते, तो स्कैमर से आपको थोड़ा सा ध्यान से रहना है। ना हम किसी को कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की रीडिंग्स होती हैं और उस रीडिंग में डेफिनेटली सारी इन्फॉर्मेशन जो है बहुत ही कॉन्फिडेंशियल रखी जाती है, तो किसी तरह से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। क्लैरिफाई करने के लिए एक कार्ड और ले लेते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। 7 ऑफ सॉर्ड को क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ सॉर्ड। 8 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है डेथ। डेविल को क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ कप्स। नाइट ऑफ वॉन्ड को कर रहा है 2 वर्ल्ड, 21 नंबर का कार्ड। एंड 4 ऑफ सॉर्ड को कर रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, द हर्मिट का कार्ड खुद से गिर के आया, तो बॉटम ऑफ द डेक में हम ये ले लेते हैं। राइट, आई बिलीव आपको कार्ड दिख रहे हैं। चलते हैं रीडिंग की तरफ। फर्स्ट कार्ड जो आप देख रहे हैं, किस तरह की इंप्रेशन है, क्या है। एक लेडी है जो 2 चीज़ों में अपने आप को तोल मोल कर रही है। तो यहाँ पे बेसिकली आपका पार्टनर अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, तो हो सकता है 2 सिचुएशन उनकी लाइफ में हो सकती है। स्पेशली एक रियलिस्टिक अप्रोच हो सकती है, एक थोड़ी सी नॉन रियलिस्टिक हो सकती है। बट ये कंफ्यूज है किस तरफ इनको जाना चाहिए, क्योंकि दिल दिमाग अभी इनका काम करते हुए नज़र नहीं आ रहा है। ये एक्चुअली क्लैरिटी की तरफ देखना भी नहीं चाहते। बस इनको है गो विद द फ्लो में, जो सही लग रहा है सही हो। मतलब अपना दिमाग लगा के कोई सिचुएशन पे नहीं करना चाह रहा इंसान कोई भी काम। ठीक है ना। हो सकता है थर्ड पार्टी रिलेशनशिप हो या मटेरियलिस्टिक चीज़ों में ज़्यादा हो, क्योंकि इसको क्लैरिफाई करने के लिए वहाँ पे जो दूसरा कार्ड निकल के आया, दैट इज़ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है। सो ये भी ऐसी है कि देखो, ये भी लेडी आंख बंद करके बैठी है, तो काफ़ी ज़्यादा सोच विचार चल रहा है इनके दिल दिमाग में। जो हुआ है, काफ़ी ज़्यादा इस तरह के ख्याल आते हैं कि जो ये सोचेंगे, जो ये करेंगे, वो बहुत ही बेटर रहने वाला है। प्लानिंग इनकी डेफिनेटली बहुत अच्छी हो सकती है, बट इनको मतलब जो इनकी प्लानिंग है काफ़ी ज़्यादा जो है वो मटेरियलिस्टिक तौर पे मुझे दिख रही है। हो सकता है आपके पार्टनर का लाइक हाथ में या कहीं पे टैटू वैटू भी उन्होंने कुछ करवा रखा है, इस तरह की पॉसिबिलिटी है। या फिर अगर आपकी पार्टनर लड़की है तो उन्होंने भी टैटू वैटू करा रखा है, या मेकअप वगैरह, या फैशनेबल बहुत ज़्यादा मुझे लग रही हैं, ये होने के चांसेस हैं। साथ में क्या है कि ये थिंकिंग इनकी बहुत ज़्यादा ब्राइट है, और ये जिस भी तरह का एक्शन लेना चाहती हैं वो हमेशा मटेरियलिस्टिक एक्शन ही रहने वाला है। मतलब पैसों की तरफ इनका बहुत ज़्यादा
अट्रैक्शन है, ध्यान है, पैसा हो गया, अपने के लिए मतलब अच्छी चीज़ें मतलब लेना हो गया, अपने आप को सुंदर दिखाना हो गया, शायद उस सब चीज़ के लिए इन्हें पैसा चाहिए। तो हो सकता है थर्ड पार्टी रिलेशनशिप सिर्फ़ पैसे के लिए बना हुआ है, ये भी पॉसिबिलिटी है। जिस दिन पैसा ख़त्म हो जाएगा, जिस दिन चमक ख़त्म हो जाएगी, उस दिन चीज़ें कहीं न कहीं ख़राब होती हुई नज़र आ रही हैं। दूसरी बात जो इनकी थॉट प्रोसेस है वो इस तरह की है कि इनको हर चीज़ में ग्रोथ ही ग्रोथ चाहिए। सो ग्रोथ से रिलेटेड अगर हो सकता है इनका ये जो अफेयर है, या इफ़ इन केस अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, या आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो सकता है उनको ऑफिस में भी किसी तरह का कोई अफेयर रहने के चांसेस हैं। ये अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इनफ है कि जाके आगे जाके चीज़ें बहुत बेहतर होने वाली है। बट कन्फ्यूज मतलब है तो उनका पॉजिटिव थॉट कि सब कुछ ठीक रहेगा, बट कहीं न कहीं कन्फ्यूजन भी चल रहा है। बट एक्शन भी शायद इसी की वजह से उसी उसी तरफ ये एक्शन लेते हुए भी दिख रहे हैं, या इन्होंने पास्ट में वो एक्शन लिया है। तभी ये आपसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, या बातचीत कम, या थोड़ा-सा आप दोनों के बीच में कहीं न कहीं डिफरेंसेस या कुछ इस तरह की चीज़ें आ गई हैं। वो होने के काफ़ी ब्राइट चांसेस हैं। हो सकता है ये किसी से मतलब या तो ये पिक एंड ड्रॉप लेते थे, या किसी के साथ ये जाते थे ऑफ़िस जाना, या फिर हो सकता है कि अगर ऑफ़िस नहीं भी जा रहे थे तो कहीं ऐसे कि जहाँ पे गाड़ी की सवारी या किसी इसी तरह का, जैसे कि रास्ते में ट्रैवलिंग के दौरान कोई बंदा मिला हो, वो होने के काफ़ी चांसेस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ठीक है? सो इमोशंस इनके भी अप एंड डाउन है, बट डेफ़िनिटली हर बंदा अपने के लिए अच्छा सोचता है, तो अच्छा सोचते हुए उन्होंने शायद ये एक्शन लिया था कि इसकी तरफ मैं चलूँगा और सब कुछ चीज़ें अच्छी हो जाएगी। सेकंड कार्ड हमारे पास जो आया है 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है, और जो नेक्स्ट कार्ड आया 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। सो कहीं न कहीं काफ़ी ज़्यादा कान इस बंदे के भरे गए हैं, जो आपका पार्टनर है इसके काफ़ी ज़्यादा कान भरे गए हैं, नेगेटिव बोला गया है, या इनको काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज़ किया गया है। ठीक है ना? एंड उस प्रेशर में आके हो सकता है इन्होंने किसी तरह का कोई एक्शन लिया है, एंड डेफ़िनिटली जैसे मुझे थर्ड पार्टी वाली चीज़ें लग रही है कि इनके पास 2 ऑप्शन है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी भी है कि उन्होंने कहीं न कहीं कुछ ऐसा किया है कि आपकी पीठ में छुरा भी भोंक दिया है, राइट? एंड इस तरह के मैनिपुलेटिव आपकी ज़िंदगी में रहे हैं कि कहीं न कहीं कुछ ना कुछ करते रहे हैं, या हो सकता है ये फीलिंग इनकी आपके लिए भी हो सकती है। एंड इसी मैनिपुलेशन के दौरान उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा किया है कि आपको धोखा दिया है, झूठ बोला है, ठीक है? आपने इनका कई बार सच भी पकड़ा है, पर उसके बाद भी ये जो बंदा या बंदी है, ये अपने पॉइंट पे रहे हमेशा कि भई मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मैंने ऐसा कुछ नहीं करा है, या मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ, लाइक दैट इट इज़, ठीक है ना? और उसके बाद कहीं न कहीं इन्होंने अपने जो है जो आपके अपने तार थे वो आपसे मतलब डिस्कनेक्ट करना शुरू कर दिया है। क्योंकि उन्हें लगता था कि हमेशा इसी तरह की चीचेबाज़ी ये होती रहेगी, और इन्हें कहीं न कहीं ये सब चीज़ें नहीं पसंद है। इनको है कि मैं मैनिपुलेट करूँ, मैं कुछ भी करूँ, आई विल डू माय ओन, ठीक है ना? सो इन कहीं न कहीं इनकी चोरी, इनकी हर चीज़ ना एक जिसे कहते हैं ना कि आपके सामने आ गई थी। उस वजह से ये बंदा अपना आपसे डिस्कनेक्ट हो सकता है। एंड 9 ऑफ सॉर्ड्स को उसको क्लैरिफ़ाई करा, तो कहीं न कहीं अब उसको समझ में आ चुका है कि चीज़ें ख़राब हो गई हैं। अगर ये थर्ड पार्टी की तरफ गया था, तो जैसे मैंने कहा था ना आगे जाके चीज़ें वहाँ से भी हो सकती हैं, क्योंकि वो तो मटेरियलिस्टिक अप्रोच थी इनकी, ठीक है ना? अब ये मटेरियलिस्टिक अगर किसी के पास पैसा है, ये उनके पास गए हैं, तो ज़रूरी थोड़ा है कि सामने वाले को भी तुमसे क्या चाहिए। हो सकता है उसकी भी कुछ और उम्मीदें हो, वो भी किसी लाइक वजह की वजह से आपकी लाइफ़ में आया है। सो यहाँ पे बेसिकली इस बंदे को धोखा मिला है। इस बंदे को उस चीज़ का बहुत ज़्यादा गिल्ट है। बहुत ज़्यादा जो उसका अभिमान था अपनी चीज़ों में कि मैं इस तरह से कर सकता हूँ, मैं मैनिपुलेट कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। वो कहीं न कहीं उसको समझ में आ गया है कि चीज़ें मतलब बोलने से नहीं होती है, ठीक है ना? जो उन्होंने आपके साथ गलत किया तो कहीं न कहीं होगा। तो अब ये बंदा ठीक से सो नहीं पा रहा है। चीज़ें कहीं न कहीं जो आपके साथ करा है उस चीज़ का इसे बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है। अभी इसके पास यारी दोस्ती कुछ भी नहीं है, पहले हो सकता है बहुत सारे लोग हों। अब इसका जो है पिलो ही इसका अपना दोस्त है, जिसमें रो-रो के बहा-बहा के आँसू कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं इसको बंदे को अपना कार्मिक भी मिल रहा है, और जिसके नेगेटिव दोस्त हैं वो भी उड़ते हुए नज़र आ रहे हैं कि भैया चलो अब इसकी लाइफ़ से दूर चलो, अब तो इसके पास कुछ है ही नहीं। तो होता है ना कुछ लोग ऐसे हमारे साथ होते हैं, जो कि हमारे को सिर्फ़ नेगेटिव चीज़ों को करने के लिए होते हैं। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड कार्ड आया है, वो 8 ऑफ वांड्स का कार्ड है। डेफ़िनिटली ये बंदा कम्युनिकेशन करना चाहता है, कई बार आपको मैसेज लिखता है, मेल लिखता है, और या फिर ब्लॉक कर रखा है तो अनब्लॉक करने की कोशिश करता है, सोचता है मैं क्या लिखूँ, या पुराने मैसेजेस आपके पढ़ता है, या आपको इंस्टाग्राम वगैरह में स्टॉक कर रहा होगा बंदा, बट डर जाता है। उन्हें लगता है कि इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क उन्हें करने की ज़रूरत है। उनकी इतनी सारी सच्चाइयाँ जो आपके सामने आ गई, वो किस तरह से, किस मुँह से आपके सामने आएँगे। तो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ है, उसे लग रहा है कि रिलेशनशिप ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, ठीक है ना? इस रिलेशनशिप को दोबारा चालू करना बहुत मुश्किल है,
क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो चाह के भी आपसे माफ़ी भी माँगे ना, तब भी आप उनको माफ़ करने वाले नहीं हो सकता है आप अपनी लाइफ़ में बढ़ गए हो, ठीक है ना? बट उनको कहीं न कहीं लगता है ये रिलेशनशिप जो है ना इसमें मतलब एंड ऑफ द पीरियड तक कुछ ना कुछ तो चीज़ें रहने वाली हैं। तो जो एक अंधेरे के पीछे का सच्चा है उन्हें काफ़ी ज़्यादा समझ में आ चुका है, ठीक है ना? इमोशनली बंदा हो रहा है और अंदर इसके बहुत ज़्यादा मतलब एग्रेसिव भी है, क्योंकि इसको समझ में आ गया कि झूठ कितना भी झूठ हो, वो कहीं न कहीं सामने आ ही जाता है, ठीक है ना? कितनी भी नेगेटिविटी उन्होंने क्रिएट करी हो लाइफ़ में, बट अल्टीमेटली वो कहीं न कहीं सामने आ ही गई है उनकी। तो अब उन्हें लग रहा है कि या तो ये रिलेशनशिप खत्म हो गया है या इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इन्हें हार्ड वर्क करना पड़ेगा, इनको बहुत झुकना पड़ेगा और जैसे कि जिस तरह का इन पर्सनैलिटी या बंदा है, सो वो कहीं न कहीं झुकना मंज़ूर नहीं कर सकता चीज़ों में, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है। क्योंकि ये बंदा थोड़ी-सी दूर की भी देख के चलता है। इसे बहुत जल्दी मतलब ये चीज़ों को भाँप लेता है। जैसे हमेशा कभी भी कुछ आपका नेचर ख़राब है या कुछ आपको पता चला तो उनको हमेशा पहले से पता चल जाएगा, अच्छा इसको कहीं कुछ शक तो नहीं हो गया? कहीं ऐसा तो नहीं सोच रही? कहीं ऐसा तो नहीं सोच रहा? ठीक है, मेरा कोई पीछा तो नहीं कर रहा? लाइक दैट इट इज़। ठीक है ना? सो कम्युनिकेशन ये बंदा आपसे करना चाहता है बट बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। अगर ये कम्युनिकेशन अगर आपने बंद किया है या आपने सामने वाले को नो कॉन्टैक्ट में डाला है, सो डेफ़िनिटली अगर आप चाहते हो उनसे बातचीत करना तो आपको उनको कॉन्टैक्ट में लाके इनसे बातचीत करनी पड़ेगी। द डेविल का कार्ड है एंड 3 ऑफ कप्स का कार्ड, तो बहुत हाई पॉसिबिलिटी है आपको ये बंदा या तो ऑनलाइन कहीं मिला है, किसी पार्टी में मिलने के चांसेस है, किसी फ्रेंड के थ्रू मिलने के चांसेस हैं या फिर हो सकता है कि ये आपको वर्क प्लेस में मिले हों। इनकी जो एक पर्सनैलिटी है आपके लिए थी, ये एक डेविल वाली पर्सनैलिटी में थे, हमेशा आपको पॉसेस करने में ये लगे हुए थे। आपके जब शुरू-शुरू में आए होंगे गुड बुक्स में आने की कोशिश कर रहे थे। कहीं न कहीं चीज़ों में चाह रहे थे कि आप उनके बहकावे में आ जाओ, उनकी चीज़ों में फँस जाओ, ठीक है ना? ताकि वो आपको फ़ायदा उठा सकें। फ़ायदा इन द सेंस कि किसी भी तरीके से हो सकता है, ठीक है ना? फिज़िकली भी हो सकता है, मेंटली भी हो सकता है, फाइनेंशियली भी हो सकता है। तो इस तरह के फ़ायदे इन्होंने उठाए हैं, कहीं न कहीं अपने जाल में आपको फँसा के रखा और जब तक ज़रूरत थी रखा, उसके बाद ये खुद ही उड़ गए। क्योंकि इनकी एक प्लेबॉय वाली एटीट्यूड मुझे लग रहा है, कुछ ऐसा जिससे कि ये खुद कमिटेड रिलेशनशिप बिल्कुल नहीं चाहता ये बंदा। इसके जो थॉट प्रोसेस है वो कुछ इस तरह से है, ये कमिटमेंट इसको ना देनी है ना लेनी है, इसको फ्री रहना है, अपने हिसाब से चीज़ें चलानी जब तक इसका मन करे। जब तक मतलब इसको बंधन में वैसे बंधना पसंद नहीं है, बट दूसरों को भी ये इस तरह से रखता है कि सामने वाले बंदे को ऐसा लगे कि वो बंधन है बट एग्ज़ैक्टली वो बंधन भी नहीं होता क्योंकि इसकी तरफ कमिटमेंट होती ही नहीं है। चाहे तो वो बंदा उस बंधन से बाहर निकल सकता है बट ये इस तरह की मैनिपुलेशन वगैरह जैसे कि मैनिपुलेटिव बहुत ज़्यादा है, उस तरह के आपको बना के रखेगा, आपके बारे में हर चीज़ पूछेगा, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम किधर क्या कर रही हो, तो आपको लगेगा अरे ये बंदा तो मुझसे कितना प्यार करता है, ये मेरी इतनी केयर करता है और अल्टीमेटली जब इसको निकलना होगा लाइफ से सो ये बिल्कुल बातचीत वगैरह करना बंद करेगा। तो ये इस तरह की कहानियाँ ये गढ़ के रखते हैं ताकि कहीं न कहीं उस तरह से हो जाए। बट अभी इस बंदे का क्या है कि हालत थोड़ी-सी बुरी हो रही है क्योंकि सामने वाले लोग छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है ना? कहीं न कहीं जो है लोग इसकी असलियत को समझ जा रहे हैं या जैसे ये हैं इसी तरह के लोग इसे मिल रहे हैं। तो अब इन्हें पता चल रहा है कि एग्ज़ैक्टली जो दर्द या दुःख होता है, सामने वाला बंदा जब आपको अपने में निछावर कर देता है और उसके बाद उसका बुरा करके आप निकलते हो, तो कितना दर्द होता है। सो ये पुराने दिन आपके साथ याद करते हैं, अगर फ्रेंड्स वगैरह सर्कल में अगर ये बंदा था या आप एक-दूसरे के फ्रेंड्स को जानते हो, घूमना-फिरना, तो वो सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा याद करते हुए नज़र आ रहे हैं और अपना हाथ आपकी तरफ बढ़ा रहे हैं और चाहते हैं कि भई आप भी उनकी लाइफ़ में आओ और उतना ही प्यार करो। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। तो डेफ़िनेटली किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड एक बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड है, जिसमें कि कहीं न कहीं एक बंदा कमिटमेंट देने के लिए बहुत ज़्यादा रेडी है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। वो चाहता है कि कहीं न कहीं ये चीज़ें शुरू हों, अच्छी हों। बट आपके एक्शंस का भी वेट करता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि वो एक्शन को आपको बहुत ध्यान से देख रहा है। तो इस केसेस में हम ये कह सकते हैं कि वो कहीं न कहीं आपको स्टॉक करते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ में यहाँ पे नेगेटिविटी होने के चांसेस हैं। हो सकता है किसी फैमिली की वज़ह से नेगेटिव एनवायरनमेंट इनकी लाइफ़ में बना है। हो सकता है इनकी फैमिली ही चाह रही हो किसी अच्छी जगह शादी करें। अपना ईगो एटीट्यूड है थोड़ा-सा कम इसने अभी पीछे रखा हुआ है, ठीक है ना? बट ये सोच-विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं। प्लानिंग बहुत स्ट्रॉन्ग ये करके आगे की तरफ बढ़ना चाहते हैं क्योंकि इनको ना सुनने की आदत नहीं है। ठीक है ना? काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव भी हो रहे हैं ये चीज़ों को एक्शन लेना है, बट ये अपने एग्रेशन को उन्होंने भी होल्ड कर रखा है किसी तरह से। ठीक है ना? अपने होल्ड कर रखा है और सोच रहे हैं कि चीज़ें जो भी करूँगा बेहतर करूँगा, अच्छी करूँगा, चाहे इनकी खुद की गलतियाँ थी। बट इस तरह से मैनिपुलेट करके आपके सामने आना चाहते हैं कि भई आप इन्हें ना कर सको। हो सकता है काफ़ी लंबे समय से ये इसी तरह की चीज़ें करते रहे हों अपनी लाइफ़ में या आपके साथ भी काफ़ी लंबा रिलेशनशिप हो।
तो एज में मुझे लग रहा है कि थोड़े से हो सकता है कि मैच्योर भी हो गए हैं, उन्हें लगता है कि थोड़ा-सा घर भी बसाना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा इनको भी पास्ट में नेगेटिव लाइक वाइब्स मिली है डिफरेंट लोगों से। ऐसा नहीं कहूँगी कि इन्हें सब कुछ पॉज़िटिव मिला है या इन्होंने ही धोखा दिया है सिर्फ़ लोगों को। डेफ़िनेटली इनको भी धोखा मिला है, तो उस धोखे से काफ़ी कुछ सीखा है इन्होंने। सो अब इन्हें लगता है कि अगर आपके साथ बढ़ना है या आपको मतलब पाना है, तो कहीं न कहीं क्रिस्टल क्लियर उनको बनना पड़ेगा, सारी बातें सच-सच बतानी पड़ेगी। चाहे वो अच्छी बातें हों, चाहे बुरी बातें हों, जितनी ज़्यादा क्लैरिटी आप दोनों के बीच में रहेगी तभी आप बढ़ पाओगे, ठीक है ना? सो ये बेसिकली इस रिलेशनशिप में थोड़ा-सा मूवमेंट चाह रहे हैं, ठीक है ना? एंड डेफ़िनिटली भगवान से आपको माँगते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि कहीं न कहीं मैनिफेस्ट बहुत ज़्यादा ये कर रहे हैं। अब इन्हें एग्ज़ैक्टली ना वो समझ में आ गया कि यहाँ पे जो आउटर सर्कमस्टांसेस है वो कितने ज़्यादा मेजर रोल प्ले कर रहे थे आप दोनों की लाइफ़ में, ठीक है ना? एग्ज़ैक्टली आपकी लाइफ़ में शायद 10% की प्रॉब्लम होगी जो आप दोनों के बीच में है, बट 90% की प्रॉब्लम जो है बाहर के सर्कमस्टांसेस से होती हुई नज़र आ रही है। सो उन्हें लग रहा है कि अब इस चक्रव्यूह से उन्हें डेफ़िनेटली बाहर निकलने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ वो इसी में फँसे रह गए, इन्हीं लोगों के बीच में फँसे रह गए, तो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा नेगेटिव होने के चांसेज़ हैं। यहाँ पे जो मेजर है एरीज़, लियो, सेजिटेरियस की राशि हो सकती है, प्लस स्कॉर्पियो हो सकता है, वर्गो, कैप्रिकॉर्न मुझे दिख रहा है, प्लस टॉरस है यहाँ पे, ठीक है ना? एंड एक्वेरियस, स्पाइसी एंड कैंसर राशि भी है, ये मेजर है, अदरवाइज़ बाकी तो नॉर्मली सारी की सारी राशि हैं, ठीक है ना? सो बेसिकली अपने आप को जंजाल से निकालने के लिए काफ़ी ज़्यादा हैप्पी भी होते हुए नज़र आ रहे हैं कि चलो ठीक है, कम से कम ये नेगेटिव लोगों से मेरा पीछा छोड़ा। भगवान ने एटलीस्ट मुझे कुछ नया दिया है, एक्सपीरियंस ही सही, नेगेटिव ही सही, बट कुछ तो दिया है। एंड फोर ऑफ सॉर्ट का कार्ड आया कि बंदे को अभी लगता है कि भई बंदा या बंदी जो भी है, अभी थोड़ा-सा रेस्ट करना चाहिए चीज़ों में। बहुत ज़्यादा किसी तरह का एक्सेसिव दैट लोड अपने सर पे नहीं लेना है। हो सकता है आजकल इनकी तबीयत ख़राब हो, हॉस्पिटलाइज़ हो, किसी तरह की कोई चीज़ें इनकी लाइफ़ में हो। सो बेसिकली अगर ये एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है, तो कहीं न कहीं इनकी फैमिली को भी पता चल चुका है, वहाँ से भी थोड़े से प्रॉब्लम या इश्यूज़ आने के चांसेज़ हैं। या फिर अगर अनमैरिड भी हैं, तो उनकी फैमिली आपको पसंद नहीं करती, तो इस इन पे नज़र रखे हुए हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें। बट ये मत सोचिए कि आपको भूल गई हैं, डेफ़िनिटली ये अभी भी आपको याद करती हैं। अगर कोई ऐसा पार्टनर है आपका जो कि आपके साथ था, आपको नो कॉन्टैक्ट में डाल के या छोड़ के, उसने किसी और से शादी कर ली है, कुछ इस तरह से, बट अभी भी उनके दिल दिमाग में कहीं न कहीं आप रहते हो। कुछ ऐसी इम्पोर्टेंट चीज़ें हो सकती हैं जो वो आपसे डिस्कस करना चाहते हैं, कोई गुड न्यूज़ हो सकती है, शायद कोई बेबी या फिर कुछ और इनकी लाइफ़ में कुछ बढ़िया, कोई जॉब वगैरह या कुछ भी सक्सेस जो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, जो हमेशा करते थे। एंड ये जो पार्टनर है आपका अभी थोड़ा-सा दुःख में है, बट डेफ़िनेटली मुझे लग रहा है कि कहीं न कहीं पास्ट की चीज़ें याद करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा आपके साथ बिताए हुए दिन, बातें, वो सब चीज़ें इन्हें कहीं न कहीं याद आती हुई नज़र आ रही है। सो और द हर्मिट का कार्ड है, सिचुएशन को एनालाइज़ समझने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा क्लियर नहीं है चीज़ों में कि क्या करना चाहिए इनको, ठीक है ना? ये बंदा हो सकता है आपसे कहीं दूर रहते हो, बट ये थॉट प्रोसेस इनका बहुत ज़्यादा वाइड है। देखो ये आपके लिए भी बढ़िया सोचते हैं, अपने के लिए भी। हो सकता है पहले ना सोचते हो, बट अभी मुझे दिख रहा है कि ये आपके लिए भी। इमोशंस इन्होंने थोड़े-से अभी फ्रीज़ कर रखे हैं अपने। फ्रीज़ इन द सेंस कि उतने ज़्यादा इमोशनल मतलब अप एंड डाउन फ़ील नहीं करें। हाँ, बुरा लग रहा है, याद आती है कभी-कभी। बट एक वैसी वाली चीज़ होती है ना कि बंदा किसी के बिना रह ही नहीं पा रहा। तो बेसिकली ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर ये रिलेशनशिप में आपके साथ बढ़ते हैं, तो आर यू ओके विद द सेम? ठीक है ना? एंड ठीक है एंड क्या नाम है, क्या आप इनके साथ वापस आना चाहोगे, नहीं आना चाहोगे? तो इस तरह की ही इनकी फीलिंग रहने वाली है आपके लिए। सो ऑल द वेरी बेस्ट, क्योंकि सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं, डेफिनिटली ही विल कम टू यू। चलिए, थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।